शंकर योग में बैठ के किसको याद करते हैं? इतनी सी बात नहीं, याद किया जाता है तो जिसकी तरफ आकर्षण होता है उसे याद किया जाता है, या जिसकी तरफ आकर्षण नहीं होता है, खिंचाव नहीं होता है, उसे याद किया जाता है? आकर्षण होता है। जिसकी हमें जरूरत है उसको याद करेंगे, या जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है उसको याद करेंगे? है? जिसकी जरूरत है हम उसको याद करते हैं, और जिसको हम याद करते हैं उसको हम अच्छा समझेंगे तब याद करेंगे, नज़दीक जाना चाहेंगे या नज़दीक बुलाना चाहेंगे, या अच्छा नहीं समझेंगे तब बुलाना चाहेंगे। तो अच्छा समझ तभी नज़दीक बुलाना चाहेंगे, उसके नज़दीक जाना चाहेंगे। तो इससे साबित हुआ क्या? अरे आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दिया, नहीं समझा। आपने क्या पूछा? हाँ, तो शंकर जी अपने से श्रेष्ठ को याद कर रहे हैं या अपने को याद कर रहे हैं? ये तो सोचने की बात है, किसको याद कर रहे हैं? याद कर रहा है, इसका मतलब अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। अपने से श्रेष्ठ जिसको मानता है उसको याद करेगा या अपने को याद करेगा? तो अपने से श्रेष्ठ जो है आत्माओं का बाप, उसी को याद करता है। कैसे याद करता है? जो इस शशि रूपी रंगमंच का बड़ा बच्चा है वो बाप के वर्षे का पहले अधिकारी है या बाद में? और बाप का वर्षा है ज्ञान। पहला वर्षा क्या है? ज्ञान। तो उस ज्ञान को धारण करने वाला, ज्ञान के आधार पर अपने आप को पहचानने वाला, अपने बाप को पहचानने वाला पहला बच्चा है या नहीं है? है? तो जब पहला बच्चा है तो बच्चा किसको याद करता है? जब समझदार हो जाता है? बाप को याद करता है। तो समझ में क्यों नहीं आई ये बात? काल का मुरल में दूसरा मैंने सुना है। काल का मुरल में दूसरी बात सुना तो इसके लिए पूछा। क्या? वो मुरल में पार्वती ने पूछा, हाँ, शंकर गौतम किसको याद करते हैं? हाँ, शंकर ने बोला मैं ब्रह्मा को याद करता हूँ और विष्णु को याद करता हूँ। ब्रह्मा को भी याद करता हूँ? नहीं, विष्णु को याद करता हूँ। हाँ, विष्णु को याद करता हूँ, ये पार्वती ने, वो शंकर जी ने बोला। विष्णु को याद करता हूँ, इसका मतलब अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो उनका लक्ष्य है। याद के द्वारा हम ऐसे बनेंगे। विष्णु में 4 भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजाएं नीचे हैं, अपने आप चलती हैं, या उनको चलाने वाला कोई और होता है? तो वो चलाने वाला ऊपर है विष्णु की खोपड़ी में। तो विष्णु किसको याद करता है? ऊपर वाले को याद करता है विष्णु। स्वर्ग वाला विष्णु, जो विष्णु स्वर्ग में दिखाते हैं, वो ऊपर वाले को याद करता है? उसमें ज्ञान होता है इतना? नहीं। किसको याद करता है? आत्मा को याद करता है। तो जो आत्मा है, विष्णु की आत्मा, वो कौन है? शंकर ही विष्णु की आत्मा है, जिसको याद करता है। और शंकर किसको याद करता है? विष्णु को याद करता है। एक दूसरे की आत्मा है, परंतु विष्णु देवता और शंकर देवता
दोनों में महादेव किसको कहा जाता है? हैं? क्यों? जब वो उनको याद करता है, ये वो उसको याद करते हैं, तो बराबर हो गया ना। तो वो महादेव क्यों कहा गया? हैं? विष्णु महान काम नहीं करता है, बापट है? नहीं, विष्णु वो काम नहीं कर सकते। देवता होने के कारण, सामान्य देवताओं के बीच में एक देवता है, देवताएं विनाश नहीं कर सकते, और महादेव वो काम करते हैं। न कोई वो धर्मपिता कर पाता है, न कोई 33 करोड़ देवताओं में देवात्मा कर पाती है, न कोई मनुष्य कर पाता है, न कोई राक्षस कर पाता है। वो काम शंकर करके दिखाता है, क्योंकि वो काम अगर नहीं करेगा तो विष्णु की जो राजधानी है वो प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकती। उसके बारे में अगर कोई आत्मा पूछे बाबा मतलब शंकर जी को कि क्या वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, तो शंकर जी क्या कहेगा? अच्छा कहेगा कि बुरा कहेगा? ना चुप रहेगा। शंकर जी को शंकर जी के रूप में पहचान कितने पाते हैं? तो पहचान नंबर बात तो पहचानेंगे। शिव और शंकर का परिभाषा को जो नहीं समझा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं रहेगा। बाबा ने तो बोला है तुम बच्चे भी वंडरफुल पार्ट को समझ न सको तो पूछेंगे कहाँ से? नहीं, जगदम्बा भी जैसे शंकर जी, अगर शंकर को समझ लिया तो जैसे शिव को समझ लिया कि 5000 वर्ष पहले भी ये दुनिया ऐसे ही थी। 5000 वर्ष पहले से पुरानी चीज कोई नहीं मिलती। सबसे पुरानी चीज मिलती है शिवलिंग, लिंग मूर्तियां। वो शंकर के लिंग कहे जाते हैं। वो शंकर ही आदम है, क्रिश्चियंस का एडम है, जैनियों का आदिनाथ है, जो 5000 वर्ष पहले भी था, अभी फिर इस संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। वो विश्व पिता संसार में प्रत्यक्ष होगा और सारे विश्व को एक सूत्र में बांध लेगा। तो नास्तिक ही क्यों न हो वैज्ञानिक, उनको भी सच्चाई माननी पड़े। बाकी तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे कुल का होगा वो मानेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो नहीं मानेगा। आगे चल के जब सर के ऊपर डंडा बजेगा तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहावत है सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। अभी सच्ची बात को कोई नहीं मानेगा तो ऐसा भी टाइम आवेगा कि वो सच्चाई सर के ऊपर सवार होकर के बोलेगी। जैसे कबूतर है, कबूतर के सामने बिल्ली आती है, कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, मसट साध के बैठ जाता है, बिल्ली आई नहीं। तो क्या ये साबित हो जाएगा कबूतर को कि बिल्ली आई नहीं? अरे बिल्ली हमला करेगी या नहीं करेगी? 2, 5, 10 सेकंड रुकेगी तो रुकेगी, हमला तो होगा। बाबा शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। हाँ? इसका मतलब बच्चे निश्चय बुद्धि है क्या? अभी बच्चों का निश्चय ऊपर नीचे होता रहता है, या निश्चय बुद्धि है? ऊपर नीचे नीचे तो कहाँ है निश्चय बुद्धि?
तो नहीं समझ रहे हैं ना। अगर शंकर के पार्ट को समझ लें तो जैसे शिव बाबा को समझ लिया, शिव को समझ लिया, शिव को समझ लिया तो जैसे शंकर को समझ लिया। तो इसमें नारियल भी तो पार्ट बता रहे हैं कि नारियल वाले जो रियल पार्ट नहीं बजा रहा है बाबा। दुनिया कहती है भिखारी है, भिखारी है, भिखारी है, महाभिखारी है, लेकिन क्या वो रियल पार्ट है क्या? पार्वती क्या है? पार्वती का मंतव्य क्या कहता है? सारी दुनिया जो भिखारी है वो तो उसको तो भिखारी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पार्वती का मंतव्य क्या है? हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य अकाम अभोगी। पार्वती की जैसी जन्म जन्मांतर की दृष्टि है वैसा उनको दिखाई पड़ता है, और दुनिया की जन्म जन्मांतर की जैसी दृष्टि है, कृति है, वैसा उनको दिखाई पड़ता है। जब आत्मा संपन्न बन जाएगी तब सही दिखाई पड़ेगा, ऑपरेशन हो जाएगा आंखों का। बेटा देखा नहीं देखा? हाँ देखो ध्यान से, कौन बैठा है? कपड़ा पहन के बैठा है या नंगा बैठा है? नंगा का मतलब क्या हुआ? हाँ, शरीर और शरीर की इंद्रियां याद नहीं रहती। जब इंद्रियां हैं ही नहीं स्मृति में, तो उसको चित्र में कैसे दिखाया जाए? है? उसका चित्र है, जिस चित्र को इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, उसको गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। वो मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, व्यक्ति कहा जाता है ना, पर्सन। व्यक्ति माने जो देखने में आए, अव्यक्त माने जो देखने में आए, मूर्ति माने साकार, देखने में आए, अमूर्त जो देखने में ना आए। तो अव्यक्त मूर्ति ना, ऐसे गीता में लिखा है शब्द। कोई यादगार है? शिवलिंग यादगार है, मूर्ति है, बड़ा रूप है या बिंदु है? बड़ा रूप है। दुनिया में देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं उनमें सबसे जास्ती कौन सी मूर्तियां मिली है? लिंग मूर्तियां मिली। शंकर की नग्न मूर्तियां भी इतनी नहीं मिली, जिन्हें जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं। वो शंकर की नग्न मूर्तियां भी पुरुषार्थी रूप हैं या संपन्न रूप हैं? पुरुषार्थी रूप हैं। पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। उस मूर्ति को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद भी पुरुषार्थ है या नहीं? याद भी पुरुषार्थ है। तो वही मूर्ति जब पुरुषार्थ पूरा होता है, संपन्न बनती है, तो देह और देह की इंद्रियों को भूल जाती है। उसकी यादगार है लिंग। आप विष्णु और शंकर में नहीं प्रवेश करते हैं? विष्णु और शंकर में प्रवेश नहीं करते। इसने विष्णु और शंकर में हाँ प्रवेश नहीं करते हैं, इस प्रजापिता में करते हैं। शंकर पतित है या पावन है? शंकर पतित है या पावन है? फरिश्ता है, मनुष्य है या राक्षस है? फरिश्ता है। फरिश्ताएं पावन होते हैं या पतित होते हैं? तो उनमें कैसे प्रवेश करेगा? किसमें प्रवेश करते हैं? और शंकर है ऊंची से ऊंची स्टेज में है, तो देवता है या मनुष्य है? तो देवता पावन होता है या पतित होता है? तो किसमें प्रवेश करते हैं? पतित मनुष्य में प्रवेश करते हैं, उसको पावन बनाने के लिए। और
शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये भी बोला है। समझ में आया क्यों नहीं, क्यों बोला है? क्योंकि शंकर पावन है। पावन है तो शंकर को बैल पर सवारी दिखाते। शंकर नारायण को याद करते हैं, नारायण शंकर को याद करते हैं। नारायण शंकर को याद करते हैं। क्यों भाई, ऐसा है ज्ञान में है कि नारायण शंकर को याद करे? नारायण संपूर्ण है या शंकर संपूर्ण है? हैं? नारायण संपूर्ण है, वो क्यों याद करेगा? जो संपूर्ण है उसे याद करने की दरकार है नहीं, तो ये तो गलत बात हो गई है। ओहो, शास्त्रों में जो बात दिखाते हैं उसका अर्थ समझना है ना। शास्त्रों में शंकर को दिखाते हैं तो उससे समझना है ये शिव बाबा है, शंकर नहीं है। इसमें पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? शिव बाबा। तो शिव बाबा का अलग पार्ट जो दिखाया है कि शंकर किसको याद करते हैं। शंकर पुरुषार्थी है या संपूर्ण देवता है? पुरुषार्थी है, क्योंकि याद में बैठा है। जो याद में बैठा हुआ है उसके लिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है किसको याद करना? नारायण को याद करना। तो वो अपने संपूर्ण रूप को याद करता है। यही शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर किसको याद करता है? अपने संपूर्ण रूप को याद करता है। बाप को तो 80 साल हो गए। कौन से बाप को? शिव बाप को। कभी किसी बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती की कि स्वतंत्र छोड़ा? बच्चों ने बात मानी या नहीं मानी? तो भी प्यार का सागर बनकर रहा या कोई को डांट डपट भी दिखाई क्या? यज्ञ में रहकर जो बच्चे गफलत कर रहे हैं, नाफरमान बरदार बन रहे हैं, उनका क्या होगा? वर्णन नहीं कर सकते क्या होगा। ये संदेश जो है सभी के पास पहुंच जाना चाहिए। जो लास्ट संदेश बताया, इसके बाद कोई संदेश नहीं देंगे। क्योंकि ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे। कहां जाकर? छत पे। हाँ, सूरज चांद सितारों के पार। ऊपर का मतलब है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो अव्वल नंबर उतारने वाला है वो अपनी आत्मा को कहां स्थिर कर देगा? है? सूरज चांद सितारों से पार ले जाएगा। शरीर तो यहीं रखना है, ऑलराउंड पार्ट बजाना है या परमधाम जाएगा शरीर भी? तो वो तो शरीर से परमधाम जाने वाला नहीं है। शरीर से भी
और आत्मा से भी इसी षष्ठी पर पार्ट बजाने वाला है ना। मन बुद्धि रूपी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं। उन मन बुद्धि रूपी आत्माओं में प्रबल बुद्धि वाली आत्मा कौन है, उसे पहचाने बुद्धि के आधार पर, ऐसे नहीं शास्त्रों के आधार पर, ऐसे नहीं धर्म पिताओं के आधार पर, ऐसे नहीं विद्वान पंडितों के आधार पर। हर एक मनुष्य आत्मा को अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। उस बुद्धि के आधार पर पहचाने इस स्कूल में बैठने वाला किसको, जो इस मनुष्य सृष्टि में बुद्धिमानों की भी बुद्धि कही जाती है, त्रिनेत्री शंकर। लेकिन उसका नाम संपन्न होने के बाद सिर्फ शंकर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, शिव शंकर। इसीलिए शिव और शंकर को मिलाया गया है, बाकी किसी अन्य शिव शंकर को जिन्होंने मिलाया है वो मिलाने वाले आत्मिक स्थिति वाले हैं या देवान की स्थिति वाले हैं। और जिन्होंने समझा है कि शिव अलग है शंकर अलग है, वो आत्मिक स्थिति वाले आत्मा रूपी बच्चे हैं, जिन्होंने आत्मा को अलग अलग करके देखा है, देह के आधार पर नहीं देखा है। ये आत्मिक रूप में दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। एक आत्मा जिसका नाम ही शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और दूसरी दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जिसकी आत्मा का नाम हो। शंकर का भी नाम शरीर के ऊपर है या आत्मा का नाम शंकर है, शरीर का नाम शंकर है। त्वमेव माता क्या पिता, त्वमेव, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा एक है या दो चार, एक ही है। वो एक ही शिवलिंग के लिए कहा जाता है कि लिंग है प्रकृति का रूप, माता पांच तत्वों का संघात, देह अभिमानी सांडा। जब तक संपन्न आत्मा नहीं बनता तब तक क्या है देह अभिमानी है, देह अभिमानियों का बाप है, देह अभिमानियों का बीज है या नहीं है, देह अभिमानियों का बीज है और आत्मा अभिमानियों का भी बीज है, वो है हीरा। प्रवृत्ति है। तो संसार में आना है, संस्कृति में आना है, सृष्टि में आना है, तो किसको याद करना है, प्रवृत्ति को याद करना है या एक को याद करना है। ये प्रवृत्ति है प्रकृति और प्रकृतिपति पुरुष की। शंकर जी साकार और निराकार का मेल है या सिर्फ निराकार है? शंकर स्वयं क्या है? पुरुषार्थी तो है, लेकिन निराकार है या साकार है, या निराकार साकार का मेल है? मेल है। लेकिन जो साकार है पुरुषार्थी जीवन में वो अधूरा है, शरीर रूप अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। लेकिन संपूर्ण बनता है या नहीं बनता है? संपूर्ण बनता है। जब संपूर्ण बनता है तब की यादगार बनती है मंदिर में, क्या मामेकम नमस्कुरु, मुझे एक को नमन करो, कोई दूसरे को नमन नहीं करना है। मुझे एक कौन?
साकार सो निराकार। साकार भी संपूर्ण और निराकार भी संपूर्ण। निराकार आत्मा वो भी संपूर्ण शिव समान, और उसका जो साकार शरीर है वो साकार शरीर भी तीनों काल से पार्ट बजाता हुआ क्रॉस कर जाता है तीनों काल को, या क्रॉस करने से रह जाता है, क्रॉस कर जाता है। इसलिए वो काल जयी है या काल उसे खा लेता है, हैं? काल जयी है, वो कालों का काल है, महाकाल है, उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा लेकिन उसको कोई नहीं खा सकता। इसलिए बताया कि वो साकार भी है और निराकार भी। निराकार भी ऐसा है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर कभी नदारत नहीं होता, लोप नहीं होता। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है या शरीर से लोप हो जाता है, शरीर सहित रहता है या शरीर भी नष्ट हो जाता, शरीर सहित रहता है। बाकी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ रहे। इसलिए वो ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि पर, वो सत्य है लेकिन सिर्फ संगम में। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर चारों युगों में होता ही नहीं। कौन? वो निराकार, इसलिए उसकी बात ही नहीं। इसलिए गीता में कहा गया ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा, वो सत्य कभी भी लुप्त नहीं होगा। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल रहेगा, सदा काल रहा है और सदा काल रहेगा और रहा था। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वो सत्य है और वो तीनों काल में सत्य है? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सदा सत्य प्रेजेंट रहता है। अरे बोलो भाई, नहीं रहता। वो सिर्फ संगम पर रिहर्सल कराने के लिए डायरेक्टर के रूप में आता है और वापस चला जाता है। क्या शंकरो सारी अशांत दुनिया में क्या कर देता है? शांति पैदा कर देता है। इसलिए शांति देवा के रूप में गाया हुआ है। क्या? कौन सा देवा? शांति देवा, सुख देवा नहीं है। क्यों सुख देवा क्यों नहीं? जब दुनिया में अशांति भर जाती है तो अशांत दुनिया में वो जन जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है। निमित्त माने साकार, कि हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को पहचान लेती है और मन बुद्धि से उसका आश्रय लेती है, आधार लेती है। जैसा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है, शंकर का चित्र रखा हुआ है और विनाश काल में सारी आत्माएं उड़ करके हैं ऊपर जा रही हैं। कौन सी ताकत से? अपनी ताकत से नहीं, जो ज्ञान योग का अकूट भंडार इस सृष्टि पर बनता है। क्या? काय का
ज्ञान का अखूट भंडार। कैसे? ऐसा भंडार जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो क्या है? ज्ञान का, योग का ऐसा अखूट भंडार है जिसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी पूरा ही बचेगा।